हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीसी रोड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीसी रोड में हमको कौन से थिकनेस का कंक्रीट लेना है, कौन से ग्रेड का हमको कंक्रीट यूज करना है और हमको जब हम इसमें मुरुम डालें तो वो कितना मोटा बिछाना है। और जो है इसके साथ साथ ही बहुत सारे जो क्रैक्स आते हैं, इन सारे बातों पर जो है डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड, बीम, कॉलम, फुटिंग, वो सारे से रिलेटेड टॉपिक में जो हमने वीडियो बनाए हैं वो सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको जो है जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो पर हमारे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको रोड जो है किस तरह से बनाना है और क्या क्या बातें जो है हमको ध्यान देने हैं। तो सबसे जो हमारा जो पहला वर्ग होता है वो होता है दोस्तों अर्थवर्क। दोस्तों, हमारा ज़मीन यदि उबड़ खाबड़ है, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचा है या फिर कहीं पर बड़ा पत्थर आ गया है, तो उन सारों को सबसे पहले हमको हटाना है और ड्रेसिंग करके हमारे लेवल को जो है जितना हो सके उतना जो है लेवल में हमको करना है। कई बार होता है दोस्तों कि पेड़ वेड़ आ जाते हैं, पेड़ के जड़ आ जाते हैं और जड़ जो है तोड़ने से पूरी तरीके से पेड़ जो है नष्ट नहीं होता और बाद में जब वहाँ से पेड़ उग जाता है तो हमारे रोड में जो है क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम ड्रेसिंग कर दें उस जगह पर जो है पेड़ या जड़ बिल्कुल भी ना आए और जो हमारा सरफेस है वो मुरुम बिछाने के लिए जो है एकदम बराबर हो जाए। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो होता है दोस्तों वो है हमारा मुरुम का वर्क। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि हमारे ज़मीन ड्रेसिंग होने के बाद जो है सबसे पहले हमको मुरुम बिछाना है। ठीक दोस्तों, तो मुरुम में हमको लेना क्या है ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो हमारा मुरुम है वो एकदम A1 क्वालिटी का होना चाहिए, एकदम लाल मुरुम। और लाल मुरुम रहने के साथ साथ ही दोस्तों उसमें जो है जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है, जो कम्पेक्शन है, वो जो है अच्छा क्वालिटी का मुरुम आप यूज करें। जब भी हम मुरुम बिछाते हैं दोस्तों, तो जो हमारा मुरुम है वो मुरुम जो है कभी भी दोस्तों 600 mm मतलब 2 फीट से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि उससे कम हुआ तो क्या है, हमारे जो उसके ऊपर जो हम WMM या PCC करेंगे उसको क्या है एक बेस नहीं मिल पाएगा और हमारा जो रोड है वो बैठ जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों कम से कम हमको 2 फीट मुरुम डालने होते हैं। ठीक दोस्तों, लेकिन उस 2 फीट मुरुम को हमको एक बार में बिल्कुल नहीं डालना है। सबसे पहले हम 8 इंच लेंगे और 8 इंच मुरुम बिछाने के बाद उसमें 2 से 3 बार हम अच्छे से रोलर चलाएंगे और रोलर चलाने के बाद फिर जो है दूसरी बार में भी हम 8 इंच ही लेंगे। 8 इंच से ज़्यादा हमको एक बार में कभी भी नहीं लेना है। हमको एक बार में जो है 8 इंच लेना है, फिर उसमें रोलिंग कराना है, उसके बाद फिर 8 इंच लेंगे, फिर रोलिंग कराएंगे। ऐसा करते करते जो है पूरा 2 फीट मुरुम है उसको बार बार कराएंगे, तब जाके जो हमारा मुरुम है वो पूरी तरीके से कम्पैक्ट होगा और हमारा एक जो है ठोस और नेचुरल ग्राउंड जैसे एक हमको सरफेस मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा वर्ग है दोस्तों वो होता है हमारा WMM या GSB। दोस्तों, सीसी रोड के कंडीशन में आप जो है GSB भी डाल सकते हैं और WMM में भी डाल सकते हैं। WMM में दोस्तों जो आपका गिट्टी है वो जो है बड़ी गिट्टी की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और GSB में जो है जीरा गिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों में जो है दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो आपका डस्ट है उस डस्ट की जो मात्रा है वो कम से कम 25% हो, तब जाके जो है आपका जो WMM है उसमें जब पानी मिलाते हैं और रोलिंग करते हैं तब जाके वो चिपकता है। ठीक दोस्तों, तो आपको उसमें का डस्ट की मात्रा को बिल्कुल आपको ध्यान देना है और जो है मुरुम के ऊपर जो है आप WMM या GSB जो है आपको बिछाने हैं। तो जब भी आप GSB बिछाएं दोस्तों, तो उसकी जो हाइट है, जो थिकनेस है, वो जो है कभी भी 8 इंच से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम वो 8 इंच का रहे, तब जाके जो है वो आपकी सीसी का जो लगने वाला लोड है उसको जो है पूरी तरीके से सब तरफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो है दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 बार इसमें जो है आपको रोलिंग कराना है अच्छे से, तब जाके जो है आपको आगे PCC के लिए तैयारी आपको करना है। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, पहले हमको मुरुम लेना है, मुरुम के बाद जो है WMM या जो है आप GSB भी ले सकते हैं। इसके बाद जो होता है वो है दोस्तों आपका PCC वर्क। तो PCC में दोस्तों कम से कम जो है आपको 4 से 6 इंच के बराबर जो थिकनेस है उतना थिकनेस आपको जो है PCC डालने होते हैं। और जो PCC है दोस्तों आपका अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, कम से कम जो है M10 या M15 होना चाहिए, 1:3:6 या फिर उससे हल्का फुल्का कम ज़्यादा आपका चल सकता है रेशियो का। मतलब 1 बोरी सीमेंट में 3 बोरी रेती और 6 बोरी गिट्टी, इस रेशियो का आपको PCC डालने हैं। और ध्यान दें कि जो उसकी थिकनेस है वो जो है 4 इंच से बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए और जो है 5 इंच के लगभग या 6 इंच के लगभग उसकी जो थिकनेस है वो होनी चाहिए। और इसकी जो तराई है दोस्तों कम से कम आप इसमें PCC में 15 दिन तक तराई करें, तब जाके जो है आप जो है इसके ऊपर जो है RCC की तैयारी आपको करनी है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों आपका आरसीसी। तो आरसीसी में दोस्तों सबसे पहले तो आपको पूरी तरीके से शटरिंग जो लगाए हैं उसको सब्बल गाड़ के या फिर सरिया गाड़ के अच्छी तरीके से आप फिक्स कर ले, ताकि जो आपका साइड है वो कहीं भी भगे मत और जो आपका रोड है एकदम सीधा दिखे। और इसमें जब भी आप कंक्रीटिंग करें दोस्तों, वो कम से कम M30 ग्रेड का होना चाहिए। मतलब M30 मतलब वो जो है किसी भी स्थिति में मैनुअल मिक्स नहीं होना है, वो जो है हमेशा बेजिंग प्लान से बनेगा और जो है डिजाइन मिक्स होना चाहिए। किसी भी प्रकार के रोड में दोस्तों जब जी आप थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो 6 महीने के अंदर ही आपका जो रोड है वो पूरी तरीके से क्रैक हो जाएगा और जो है आपका जो काम है पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अच्छा, तो जब भी हम आरसीसी करेंगे दोस्तों, तो आरसीसी करने के बाद जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो राड डला है, हर जो है 10 से 15 मीटर में आपको जो है ये राड जो है डालने होते हैं। ये जो राड है 2 फीट 2.5 फीट के लगभग का आता है और ये जो है एकदम प्लेन रहता है, चिकना रहता है। इसी में किसी तरीके से जैसे नॉर्मल सरियम रहता है उस तरह के खांचे नहीं बने होते हैं और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये जो जॉइंट है आपको हर 10 से 15 मीटर में आपको देने होते हैं। ठीक है। जब भी आप आरसीसी करवाएंगे तो क्या है, जब लास्ट में जैसे मान चलिए आप आरसीसी कराते कराते गए और आपका शाम हो गया, तो शाम को जब आप छुट्टी करेंगे तो उस समय जो है जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, एक सीधी लाइन में ही उसको रखें। जितना आपका कंक्रीटिंग हो रहा है उसको जो है कभी भी आधा तिरछा या फिर आगे पीछे करके उसको बिल्कुल ना छोड़े। उसको जब भी आप बंद करें तो क्या है, आपको एक सीधी लाइन में उसको बंद करना है। और जो है दोस्तों जैसे कि सीधी लाइन बन गया, फिर क्या है, जब अगली दिन आप जो है उसमें फिर जब स्टार्टिंग करेंगे, कंक्रीटिंग शुरू करेंगे, तो उस स्थिति में आपका जो सरफेस है जैसे इस इमेज में दिख रहा है उस तरीके से एकदम प्लेन आएगा। और इस प्लेन में दोस्तों क्या है, आप जब दोबारा अगले दिन जब कंक्रीटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर एक आपको जॉइंट बोर्ड लगाना है। वो क्या करेगा, वो जो जॉइंट है वो आज जो कंक्रीट कर रहे हैं वो, और जो आपने पिछला दिन कंक्रीट जो किया है उस जो कंक्रीट है उसको आपका अलग अलग करने का जो है वो काम करेगा। ठीक दोस्तों। वो जो बोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही जो है एक्सपांसन जॉइंट बोर्ड। ये जो जॉइंट बोर्ड है वो आपका 20 mm का, 25 mm का, जैसा आपको साइज चाहिए उस टाइप का ये मिल जाएगा। ठीक दोस्तों। तो इसको जितना आपका कंक्रीट का थिकनेस है, जैसे मान चलिए 10 इंच आपकी कंक्रीट की थिकनेस है, तो 10 इंच इसको काट ले और जो आपका जो जॉइंट है जो आपने पहले जो कास्ट किया है उस के और जो आज कास्ट किया है दोनों के बीच में सबसे पहले उस जॉइंट बोर्ड को लगा दे, तब जाके आगे आप जो है उसको कास्टिंग को आपको फिर कंटिन्यू रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जब भी आपका कंक्रीट सूखेगा तो दोनों कंक्रीट के बीच में जो क्रैक आएगा, वो जो क्रैक है वो एकदम सीधी लाइन में रहेगा और कभी भी आपका जो रोड है वो कभी भी आड़ा तिरछा नहीं कटेगा और जो है आपको रोड को बाकी जो है डिस्टर्ब वो बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों आपको जो है कंक्रीटिंग करते समय आपको 2-3 बातें जो है आपको बिल्कुल ध्यान देना है। वो ये है कि सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से 40 mm का वाइब्रेटर से आपको उसमें वाइब्रेटिंग करना है। और वाइब्रेटिंग करने के साथ उसका जो लेवल है दोस्तों, एक चैनल वाइब्रेटर आता है, चैनल वाइब्रेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आपका कंक्रीटिंग फिनिश हुआ, फिर फिनिश होने के बाद जो है उसके ऊपर में आपको फ्लोटर चलाने हैं, ताकि जितने भी वो गिट्टी है उसका जो आपका चिप स्टिप से जो गिट्टी सरफेस पे जो बच जाती है वो नीचे दब जाएगा और ऊपर में जो है सारे जो आपका स्लरी है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको झाड़ू मार देना है। इस इमेज में नहीं दिख रहा है लेकिन आपको झाड़ू मारना है, ताकि जो झाड़ू मारेंगे तो क्या है दोस्तों, आपका जो सरफेस है झाड़ू से खर्चा जाएगा और आपको गाड़ी का जब टायर उसमें चलेगा तो उसमें क्या है, फ्रिक्शन घर्षण उत्पन्न करने के लिए आपका जो सरफेस है वो रफ हो जाएगा। ठीक दोस्तों। इसके बाद होता है दोस्तों आपका क्यूरिंग। तो जो क्यूरिंग है दोस्तों, आपको कम से कम, चाहे आप किसी भी प्रकार का सीमेंट लें, चाहे आप कुछ भी करें, उसमें कम से कम आपको 28 दिन जो है आपको पानी भर के उसको तरी करना है। आप चाहें तो पूरी तरीके से सब तरफ क्यारी बना दें, यदि आप क्यारी नहीं बना सकते तो आप गनी बैग भी ले सकते हैं, बोरी, और उसमें जो है आपको भिगा के रखना है। और कम से कम जो है दोस्तों आपको 28 दिन उसमें तरी करने हैं। जैसा ही 28 दिन कंप्लीट हुआ, ठीक दोस्तों, जैसे ही आपका तराई कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद जो है आपको रोड को काटने होते हैं। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि जो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिख रहा होगा, वो क्या है, रोड को काटा है। ठीक दोस्तों। तो ये जो कटिंग है, ये कटिंग इसलिए काटते हैं ताकि आपके रोड में क्रैक ना आए। ठीक है दोस्तों।
और यदि क्रैक आ गया, मान के चलिए एक जगह आपके रोड में क्रैक आ गया, तो क्या है वो जब क्रैक बढ़ते बढ़ते जाएगा तो दूसरे गाले को जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक जगह से शुरू होगा और दूसरे गाले पर जब जाएगा तो क्या है वहां पर पहले से क्रैक रहने के कारण क्रैक जो है आपका आगे बढ़ेगा नहीं, और यदि डिस्टर्ब होगा तो आपका एक गाला ही डिस्टर्ब होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है यदि आपका रोड जो है 4.25 मीटर तक है, वैसे आरसीसी रोड जो है दोस्तों 4.25 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर तक का ही 3 कंडीशन में बनता है। और यदि आपका जो रोड है वो 4.25 मीटर का है, उस स्थिति में जो हॉरिजॉन्टल जो कट है उसको जो है आपको 4 मीटर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है और 4 मीटर से कम भी नहीं लेना है। उसकी जो स्टैंडर्ड जो दूरी है वो 4 मीटर है। तो जो है आपको हर 4 मीटर में जो है आपको रोड को काटना है। और यदि दोस्तों मान के चलिए आपका 4.25 मीटर से आपका जो रोड है उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है, यदि 4.25 मीटर से यदि 5 मीटर तक का आपका रोड है तो सबसे पहले आप रोड को बीचों बीच वर्टिकल काट के 2 भाग में आप बांट दें। जैसे 5 मीटर है तो 2.5 मीटर बांट दें, या फिर 6 मीटर है तो 3 मीटर बांट दें। और जो है सबसे पहले वर्टिकल बांटने के बाद उसके बाद जो है आप जो है हॉरिजॉन्टल 4 मीटर में आप इसको काटना है। ठीक दोस्तों, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये जॉइंट देने आपको बिल्कुल जरूरी है। और यदि दोस्तों आपका जो रोड है वो जो है 7.5 मीटर या उससे ज़्यादा है तो आपको जो है दोस्तों सबसे पहले एक साइड, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सबसे पहले एक साइड को आपको कंक्रीटिंग करना है। उसके बाद सूखने के बाद उसको कटिंग करना है। उसके बाद जो है दोस्तों आपको दूसरे साइड से फिर शुरू कर देना है। यदि क्या है एक बार में आप जो है कंक्रीटिंग करेंगे तो क्या है रोड का जो पानी है वो लेफ्ट या राइट नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या है होता है दोस्तों, आप जो है दोनों कंक्रीट लेफ्ट या राइट जब दोनों तरफ अलग अलग करेंगे तो क्या है लेफ्ट का जो रोड का पानी है वो लेफ्ट तरफ स्लोप होकर चला जाता है, और जो राइट तरफ का जो कंक्रीट का पानी है वो जो है राइट तरफ आपको स्लोप होकर चला जाएगा। और क्या है 2-3 साल बाद जो है ऑटोमेटिक जो है दोनों जो गाले हैं उसके बीच में ऑटोमेटिक 30-40 mm का गैप आ जाता है, और क्या है आपका जो रोड है ऑटोमेटिक स्लोप बन जाता है। और यदि आप जॉइंट नहीं देंगे, अलग अलग नहीं डालेंगे, एक ही बार में डालेंगे, तो क्या है आपका रोड का जो लोड है वो अनबैलेंस होने के कारण उसमें सेटलमेंट होगा और आपके जो आरसीसी रोड है वो क्रैक हो जाएगा, जिसको आप जो है कभी भी दोबारा नहीं सुधार सकते। तो यदि आपका 7-8 मीटर का रोड है तो उसको प्लीज़ आप जो है 2 भाग में अलग अलग जो है पार्ट में आप उसको कंस्ट्रक्ट करें। और जो मेन चीज़ है दोस्तों इसका है तरी, कि जैसे बिल्डिंग की स्थिति में क्या है आप 10 दिन 15 दिन भी आप तरी करें तो काम चल जाता है, लेकिन रोड क्या है दोस्तों उसमें हमेशा हेवी जो है काम करना है। तो क्या है लोड पड़ने की वजह से उसमें बहुत सारे क्रैक आ जाते हैं। तो इन सारे बातों को जो है दोस्तों आपको ध्यान देने हैं। ये सारे जो नियम है दोस्तों वो आपके आरसीसी जो रोड रहता है जिसमें सरिया डालते हैं उसमें भी यही जो नियम है वो फॉलो होते हैं। तो आप आरसीसी जो रोड है उसमें भी यही नियम फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल दोस्तों आपका जो कास्टिंग कंप्लीट हो जाए तो जो है उसके ऊपर आपको झाड़ू मार के उसमें रेसे बना देना है, ताकि जब भी आपका जो गाड़ी है वो चले तो उसको आगे बढ़ने के लिए जो है रफ सरफेस मिल जाए, और जो है आपको अच्छे से तय करना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा हमको बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।